नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और ये चुनाव संभवतः अप्रैल या मई में हो सकता है, लेकिन इसकी तैयारियां लंदन और अमेरिका में अभी से हो गई हैं। और चुनाव का मुद्दा क्या हो, एजेंडा क्या हो, कौन प्रधानमंत्री बने, इसकी भी तैयारियां अमेरिका और लंदन में की जा रही हैं। आप सुनकर चौंक गए होंगे। जी हां, ये जानकारी हम इस आधार पर दे रहे हैं कि एक बार फिर भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बने, इसको तय करने की जिम्मेदारी एक बार फिर जॉर्ज सोरोस ने अपने ऊपर ले ली है। जो सोरोस मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते पाए गए और साथ ही साथ हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट जारी करा करके मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते देखे गए। उस पर अडानी का मुद्दा जिस तरह से सामने आया और जिस तरीके से सरकार को बदनाम करने की कोशिशें की गई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हिडनबर्ग की वो रिपोर्ट लगभग खत्म सी हो गई। वो जितना प्रभावी होना था वो नहीं हो पाई। सोरोस जो चाहते थे वो नहीं हो पाए। ये वो सोरोस है जो हंगेरियन अमेरिकन अरबपति बिलियनियर है और ये व्यक्ति मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लोकतंत्र के लिए खतरा मानता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान में कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि भारत में चुनाव कब होना है, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका में चुनाव की तारीखों पर चर्चा है, चुनाव के एजेंडे पर चर्चा है, भारत के विकास पर चर्चा है और विकास जो अब तक हुआ है मोदी सरकार के नेतृत्व में, उसके एक एक पहलू पर नजर रखी जा रही है और यह काम सोरोस के नेतृत्व में किया जा रहा है। खबर यह है कि जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट ला करके सार्वजनिक कराकर सोरोस ने विपक्षी दलों को एक बड़ा मुद्दा दे दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की छवि को धूमिल किया जाए। अब G20 सम्मेलन से पहले या उस सम्मेलन के दौरान सोरोस की दूसरी रिपोर्ट जारी कराई जा सकती है और उसका नाम दिया जा रहा है हिडनबर्ग 2। और यह रिपोर्ट जब आएगी उसमें मोदी सरकार और उनके सहयोगियों पर ऐसी छीटाकसी, ऐसी टिप्पणी होगी, ऐसी कुछ जानकारियां जो गलत तथ्यों पर आधारित होंगी, उसको प्रकाशित, प्रसारित और सार्वजनिक करने की कोशिश की जाएगी उस रिपोर्ट के जरिए, जिससे एक बार फिर विपक्ष को मौका मिले और वो हिडनबर्ग की वो रिपोर्ट जो हिडनबर्ग 2.0 की रिपोर्ट के नाम से जानी जा रही है, उसके माध्यम से बड़ा हमला किया जा सके। हालांकि सच कहने वाले को कोई आंच नहीं आती, सांच को आंच क्या, ये कहावत चरितार्थ होगी अगर मोदी सरकार ऐसा करेगी या ऐसा करती हुई पाई गई। जो तथ्य वो दिया जाने वाला है, जो भ्रामक तथ्य प्रकाशित किया जाने वाला है, तो वो फंसेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एक राष्ट्रवादी चिंतक होने के नाते हर एक भारतीय को चिंतक के तौर पर, विचारक के तौर पर और नागरिक के तौर पर यह सोचना होगा कि आखिर में विदेश में बैठा हुआ कोई एक बिजनेसमैन भारत की भावी रणनीति या भारत के भावी दशा और दिशा कैसे तय कर सकता है। हालांकि पूरी दुनिया में सोरोस की चर्चा है कि वो भारत के वर्तमान सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं और भारत में तो इसकी चर्चा है ही, लेकिन सोरोस की रिपोर्ट का इंतजार अंदर खाने कुछ राजनीतिक दलों को है। और खबर यह है कि हिडनबर्ग 2.0 की जो रिपोर्ट सामने आने वाली है, उसमें अब एक बड़ा हमला करने की तैयारी में वो कंपनी है जिसने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है। और हो सकता है कि G20 सम्मेलन से एक दिन पहले या इस सम्मेलन के दौरान उस रिपोर्ट के कुछ अंश सार्वजनिक किए जाएं और जब उस पर चर्चा शुरू हो तो पूरी रिपोर्ट जारी कर दी जाए। तो आप चौंक गए होंगे कि हिडनबर्ग की वो रिपोर्ट जिसने बेहद मुश्किलों में और परेशानियों में सरकार को डाला था, क्योंकि इस तरह के गलत आरोप लगाए गए थे, अब उसी तरह की एक रिपोर्ट जो हिडनबर्ग 2.0 के नाम से जाना गया है,
उसको जारी कराने की बड़ी तैयारी और इस संबंध में एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने की कवायद चल रही है। रिपोर्ट आएगी, निश्चित रूप से सोरोस जो भारत के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रहा है, वो व्यक्ति फिर से एक बार भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। विपक्ष किस तरह से सोरोस के हाँ में हाँ मिलाएगा और उन मुद्दों को जो गलत तथ्यों पर आधारित होंगे, गलत जानकारियां होंगी, उसको किस तरह से सार्वजनिक करेगा और सरकार पर हमला बोलेगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन वीके न्यूज के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तैयार हो जाइए। अभी तो अडाड़ी के मुद्दे पर विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी बराबर बयान देते हैं। जो सोरोस के हिडनबर्ग के पहले खंड में वो रिपोर्ट आई थी उस पर, और अब हिडनबर्ग 2.0 के नाम से जो रिपोर्ट आने वाली है, इसमें एक बड़े हमले की तैयारी और सरकार की छवि को धूमिल करने की एक बड़े साजिश को अंजाम दिया जा चुका है। रिपोर्ट एक पखवाड़े के भीतर और जो जानकारी मिल रही है वो G20 सम्मेलन के आसपास या उस दौरान सार्वजनिक की जा सकती है। क्या होगी रिपोर्ट की मुख्य बातें और उसका असर सरकार पर क्या होगा, सरकार उसका जवाब कैसे देगी, देश की जनता हिडनबर्ग 2.0 की उस रिपोर्ट से कितना अपने को कनेक्ट कर पाएगी, झूठी और भ्रामक खबरों के आधार पर क्या जनता अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी, ये सभी मुद्दे बेहद दिलचस्प हैं। हम आपको वो खबर भी बताएंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन फिलहाल तैयार हो जाइए। सोरोस जो मोदी सरकार का घोर विरोधी है, उसने जो कसम खाई है कि नरेंद्र मोदी को अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, वो एक बार फिर बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने की तैयारी कर चुका है। और हिडनबर्ग 2.0 नाम से दूसरी रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और उसके तहत मोदी सरकार और उनके घटक दलों के कुछ प्रमुख व्यक्तियों और उनके क्रियाकलापों पर गलत तथ्यों के आधार पर जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। उस जानकारी को हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर और बेहद दिलचस्प खबर जो आपको चौंका सकती है, उससे आप कितना सहमत हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।